दोस्तों बात करेंगे मुंह से आने वाली दुर्गंध के बारे में कि भाई जो मुंह में से बदबू आती है वो क्यों आती है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलिटोसिस एक टर्म होता है, वो इसको बोला जाता है मेडिकली। तो जो मुंह से बदबू आ रही है वो बहुत सारे लोगों के आती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कईयों को पता नहीं होता, दूसरे को रिट्रीट करते हैं, कईयों को पता होता है तो वो कई तरह के होम रेमेडीज़ को ट्राई करते हैं, तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं। बट पहले पता होना चाहिए कि ये आती क्यों है। समझते हैं इसके बारे में, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों मुंह से बदबू आने का कारण क्या हो सकता है, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी चीज़ में बदबू तभी आती है जब वो चीज़ सड़ रही होती है। आपके मुंह में क्या सड़ेगा, जाहिर सी बात है मुंह में तो कुछ सड़ेगा नहीं। तो मुंह कहाँ से कनेक्ट है, हमारे जीआई ट्रैक्ट से, जो सबसे बड़ी ओपनिंग होती है हमारे पाचन तंत्र की। तो अगर खाना पेट में सड़ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो सड़ी हुई स्मेल मुंह में से आएगी। या इवन अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ से आती है बदबू। देखो, स्टमक में खाना पड़ा रहता है, अमाशय में और आंतों के अंदर। आंतों के अंदर से कई बार गैस पास होती है, ठीक है ना, तो वो बहुत बुरी बदबू होती है। वो क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड के सड़ने के बाद जो स्मेल आती है। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जब सड़ता है तो वो अलग तरह की स्मेल आती है जो कि मुंह से आती है, ठीक है ना। तो खाना सड़ता है आंतों के अंदर, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका पाचन तंत्र सही से वर्क नहीं कर रहा, आपका खाना पच नहीं रहा है, तो आपके मुंह में से स्मेल आती रहती है। यह बोलना चाहिए कि एसिडिटी भी एक कारण होता है। आपके स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, भुनी हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तेल मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, एसिडिटी हो गई है, तो उस एसिडिटी के चक्कर में भी खाना सड़ता है, तो बदबू मुंह में से ही आएगी, ठीक है ना, यूँ करके आएगी। तो बात करते समय या कुछ भी करते समय बदबू आती है। उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण होते हैं। ये जो दो कारण बताया मैंने इनडाइजेशन का, ये तो मेन कारण है ही। उसके अलावा कई बार खाना फंस जाता है, दांतों के बीच में कैविटीज़ में पैकेट्स बन जाते हैं, खाना फंस जाता है, वो सड़ता रहता है। छोटे छोटे धनिया फंस गया, पालक फंस गई, या कुछ भी वटेवर, जीरा फंस गया, दांतों में फंस जाता है, इतना जगह होता है, स्पेस हो जाता है, तो वो सड़ता रहता है, आपको पता नहीं चलता, तो आपके मुंह में से स्मेल आती है, ठीक है। आपको ऑकवर्ड फील करते हैं, दूसरे लोग आपसे बोलते हैं। कई बार बोलना चाहिए कि मुंह सूखापन, कई लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है उनको, वो अलग समस्या है। लेकिन जब मुंह सूखा पड़ा रहता है तो उसके अंदर से क्या स्मेल आने लगती है। या आप बोलना चाहिए कि ये मुंह सूखापन और खाना फंस गया, सड़न हो गई, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, जाहिर सी बात है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अनहाइजीनिक हैबिट्स, मतलब कि पुअर हाइजीन, कई लोग मुंह को सही से साफ नहीं करते, ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते, या गरारे वगैरह भी नहीं करते, तो क्या होता है कि उनके मुंह से बदबू आने लगती है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको ब्रश करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, उसके लिए क्या ही बोलो, तो ब्रश करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सुबह शाम, जैसा भी आपको उचित लगता है। तो क्लीनिंग करना पड़ेगी, स्केलिंग करा सकते हो, ज़्यादा समस्या है तो स्केलिंग करा लो भाई, डेंटिस्ट के पास जाओ, वो साफ कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यही इसके कुछ मेन कारण है। भाई खाना फंस जाता है, गंदगी बनी रहती है मुंह के अंदर, आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, या इनडाइजेशन। और उसके अलावा भाई देखो कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। महिलाओं के पीरियड्स जब आते हैं तब भी उनके मुंह में से हल्की हल्की बदबू आती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। और क्या बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके मुंह में से भी आती है। तो वो अलग कारण होते हैं, वो उनकी बीमारी के कारण आते हैं, वो ड्रग के कारण आते हैं। दवाइयाँ खाते हैं तो भी मुंह में से बदबू आती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी है या डायबिटीज़ है, अगर आप भी कोई दवा खाएंगे तो आपके मुंह से बदबू आने लगेगी, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी और डायबिटिक मैंने बताया, इनमें क्या दवाइयाँ चलती हैं लंबे लंबे समय तक, तो इसलिए आती है। तो अभी बात करेंगे करना क्या है। देखो भाई, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखो। कैसे रखोगे भाई, देखो जैसे मैं आपको बताया, मुंह सूखा नहीं रहना चाहिए, पानी पीना खूब। कई लोग ऊपर से पीते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, और आपके ये मुंह की बदबू के लिए भी ठीक नहीं। पानी को हमेशा मुंह से शिप करके पीना है, जिससे कि आप पानी पूरे मुंह में लगेगा तो पानी मुंह को भी साफ करते जाएगा, और आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, ईयर वगैरह नहीं जाएगी, तो आपको जो है ईयर नहीं फंसेगा। पानी हमेशा खूब पीना है, और दांतों की सफाई करनी है, ब्रश से सुबह शाम करनी है। दांतों की सफाई कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो। और न्यूट्रिशन रख सकते हैं आप खाने में, अच्छे मल्टीविटामिन्स को रख सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों को खा सकते हैं। और हमेशा याद रखो, खाने के बाद कभी भी देख लो कोई चीज़ फंसी तो नहीं है, उसको साफ़ कर लो, अदरवाइज़ वो
फंसी ही रहेगी, वो सड़ती रहेगी। ठीक है। और अब घर में क्या कर सकते हैं भाई, देखो नींबू होता है, उसको आप उससे मालिश कर सकते हैं मसूड़ों की, दांतों की, तो उससे जल्दी ठीक हो जाता है। या नींबू पानी डाल के गर्म पानी में गुनगुने से गरारे कर सकते हैं। अगर आपको कोई माउथ वॉश नहीं मिलता है तो आप क्लोरोहेक्साडाइन वगैरह जो आते हैं उनसे आप गार्गल कर सकते हैं। देयर आर सो मच ब्रांड ऑफ माउथ वॉशेस। तो यही सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप लौंग चबा लो, सौंफ चबा सकते हैं बदबू को दबाने के लिए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो वो कुछ समय के लिए काम कर जाएगा। माउथ स्प्रे आते हैं बहुत सारे, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा कि भाई देखो, एसिडिटी तो नहीं होती है, या आप कोई दवा ज़्यादा तो नहीं खा रहे हो, या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या इंडाइजेशन तो नहीं है, पेट में गैस बनती रहती है। तो ये कारण होते हैं मुंह से बदबू आने के। इसका कोई भी आप ये मत सोचो कि हम कोई दवा खा लें, दवा से कुछ नहीं होगा। आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञान ईयर, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।